हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को सेना के प्रमुख वकर उज-जमन के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश में स्थिति और भी खराब हो गई है। आर्मी चीफ वकर जमन ने अंतरिम सरकार की घोषणा की, लेकिन यह सरकार भी सेना के अधीन होगी। इससे बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्टर्स ने संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास पर हमला किया। लोगों ने शेख हसीना के निवास से सामान चोरी करना शुरू कर दिया, जिसमें साड़ियां, बर्तन और अन्य वस्त्र शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के बिस्तर पर आराम किया और उनके घर से सामान उठाकर ले गए। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। वेस्ट बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने चिंता व्यक्त की कि लगभग 1 करोड़ हिंदू जल्द ही बंगाल में शरण लेंगे। बांग्लादेश की जनसंख्या 17.12 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू त्योहारों के दौरान भी अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे हैं। शेख हसीना की सरकार ने पहले इन हमलों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद स्थिति बदतर हो गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और इस्लामी जमात-ए-इस्लामी पार्टियों ने मिलकर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। विभिन्न रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन राजनीतिक दलों के समर्थकों ने हिंदू नेताओं और धार्मिक स्थलों पर हमले किए हैं। रंगपुर जिले में शेख हसीना की पार्टी के नेता हरदम रॉय और काजल रॉय को मार दिया गया। नोवाखाली जिले में भी हिंदू घरों पर हमला हुआ। बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 446 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा होती है, जहां बीएसएफ को तैनात किया गया है। इन हमलों में एक हिंदू मिनॉरिटी समूह को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब तक 54 मंदिरों और हिंदू संस्थानों को निशाना बनाया गया है। ये हमले कहाँ हो रहे हैं? बांग्लादेश में 64 जिले हैं, जिनमें से कम 27 जिलों में ये हमले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसका मतलब है कि यह काफी व्यापक है। हालांकि दूसरी तरफ कई बांग्लादेशी हिंदू मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं और हिंदू पड़ोसियों को शरण भी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? ऐसी परिस्थितियां 2 तरीकों से विकसित हो सकती हैं। 1, सुरक्षा बल स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। सेना ने पहले ही शांति की अपील की है, इसलिए शायद हिंसा कम हो सकती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। वेस्ट बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है कि लगभग 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से आएंगे, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा। यह स्थिति दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है।